हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई दोस्त हमारे वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज पूर्वी सिंहभूम की तरफ से एक नया अपडेट लेके आए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के तरफ से विज्ञापन निकाला गया है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 01/2023-24 का विज्ञापन है। तो देखते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अंतर्गत सृजित पदों के नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना जारी किया गया है। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रिक्त पदों की विवरणी। पहला हम देख सकते हैं 1 नंबर पे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए कुल 3 पद रिक्त हैं। दूसरा है तकनीकी सहायक यानी कन्या अभियंता के लिए टोटल 32 पोस्ट खाली हैं। और तीसरा है लेखा सहायक, इसमें कुल 5 पद रिक्त हैं। चौथा है कंप्यूटर सहायक के लिए 5 पद रिक्त हैं। और पांचवा है ग्राम रोजगार सेवक के लिए 54 पोस्ट खाली हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस फॉर्म को हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 4 नंबर पे देख सकते हैं, आवेदन का प्रारूप एवं रिक्त पदों के लिए वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले की अपना वेबसाइट है www.jamshedpur.nic.in पर भी पूरा डिटेल में इसका जानकारी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, ये फॉर्म कब से अप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक 2/11/2023 से 22/11/2023 के अपराह्न 5 बजे तक। इनका विभागीय वेबसाइट है apply.rdd.jharkhand.government.in के माध्यम से, केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही आप आवेदन सबमिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पोस्ट है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और यहाँ पे 2 योग्यता दिया हुआ है, एक अनिवार्य योग्यता और एक अतिरिक्त योग्यता। तो मैं सिर्फ अनिवार्य योग्यता के बारे में बताऊंगी और अतिरिक्त योग्यता आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अनिवार्य योग्यता में मांगा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी संकाय या विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ। यदि आपका सामान्य ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स ज़्यादा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे तकनीकी सहायक। इसमें अनिवार्य योग्यता मांगा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल ब्रांच में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता रहेगी। साथ में विभागीय पत्रांक के माध्यम से उच्चतर योग्यताधारी कैंडिडेट सिविल ब्रांच में बीटेक या बीई में उत्तीर्ण करने वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अतिरिक्त योग्यता आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। लेखा सहायक में यहाँ पे देख सकते हैं, अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% के साथ उत्तीर्ण या सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक से या सामान्य बीकॉम में उत्तीर्ण उन्हें 55% अंक प्राप्त नहीं हुआ है बट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादा मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या एम.कॉम किए हों तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर सहायक के लिए दिया हुआ है अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर सामान्य, बीसीए कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात अगर आप पीजीडीसीए का कोर्स किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए अनिवार्य योग्यता मांगा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई में मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्तांक को इंटरमीडिएट के प्राप्तांक के समतुल्य यहाँ पे समझा जाएगा। तो अतिरिक्त योग्यता आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका वेतनमान यहाँ पे दिया हुआ है
सबसे पहले है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, इसका मासिक वेतनमान रहेगा 23,140 रुपया। दूसरा देख सकते हैं तकनीकी सहायक यानी कनीय अभियंता, इसका सैलरी रहेगी 19,000। और तीसरा है लेखा सहायक, इसका सैलरी रहेगा 14,300 रुपया। और चौथा में देख सकते हैं कंप्यूटर सहायक का वेतनमान रहेगा 14,300 रुपया। 5 नंबर पे देख सकते हैं ग्राम रोजगार सेवक के पद पर इन्हें 11,000 रुपया पर मंथ की सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर पे आप देख सकते हैं आवेदन पत्र एवं विवरणी पूर्वी सिंहभूम के ज़िले के वेबसाइट पर यानी www.jamshedpur.nic.in पर भी उपलब्ध है। अब वहाँ से भी सारा डिटेल देख सकते हैं। आवेदन पत्र का दिनांक होगा, कब से शुरू हो रहा है, 2/11/2023 से 22/11/2023 तक ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई किया जाना अनिवार्य है, ऑफलाइन से नहीं होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे आयु सीमा। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आयु सीमा दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अधिकतम 35 वर्ष और दिव्यांग के लिए 45, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष और दिव्यांग के लिए 47, महिला अनरिजर्व पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष और दिव्यांग जनों के लिए 48 वर्ष। चौथा नंबर पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष रहेगा और दिव्यांग के लिए 50 वर्ष और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए अधिकतम 35 और दिव्यांग जनों के लिए 45 वर्ष रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें दिया हुआ है नियुक्ति हेतु। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। सृजित पद के विरुद्ध जितने भी नियुक्ति निकाली गई है ये अपूर्णतः संविदा पर आधारित है। आप इसको स्थायी के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। और दूसरा में आप देख सकते हैं ऐसी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी। अगर आपका परफॉर्मेंस 1 साल के बाद समीक्षा किया जाएगा, अगर उसमें संतोषजनक पाया जाता है तो आपका संविदा विस्तार किया जाएगा, नहीं तो संविदा समाप्त भी किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है चौथा नंबर पे, आप जिस प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी या तकनीकी सहायक या लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक या रोजगार सेवक के पद के लिए आप जिस ज़िले के लिए चयन करते हैं या जहाँ जिस ज़िले के लिए आवेदन करते हैं आपको उसी ज़िला में नियुक्ति मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप 5 नंबर पे देख सकते हैं यदि किसी कर्मी का सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद अगर आप इस काम से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको 1 महीने पहले इसकी लिखित सूचना आपके वरीय पदाधिकारी को देना अनिवार्य है, तभी आप छोड़ सकते हैं। नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य निर्देश, यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाएगा जो 2 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है 6 नंबर पे कैंडिडेट को अपने विश्वविद्यालय या संस्थान से UGC या AICTE या DEB से मान्यता से संबंधित कागजात ऑनलाइन की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। जिन कैंडिडेट का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड अंकित है तो वे अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रतिशत में अंक अंतरण करा के कन्वर्ट करा के प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यहाँ पे 8 नंबर पे आप देख सकते हैं जितने भी पद दिया गया है उसमें से किसी भी कैंडिडेट विशेष के द्वारा किसी एक ज़िला में ही आप उस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप पूर्वी सिंहभूम में रोजगार सेवक के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप रांची में रोजगार सेवक के पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक शपथ पत्र अलग से देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन कैसे करें। तो आवेदक के द्वारा दिनांक 2/11/2023 से 22/11/2023 अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई rdd.jharkhand.government.in पर केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, अन्य ऑफलाइन के माध्यम से नहीं बल्कि ऑनलाइन के माध्यम से ही एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन के साथ क्या क्या दस्तावेज अपलोड करना है अनिवार्य है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ अटेस्टेड रंगीन पासपोर्ट साइज। दूसरा है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त अनिवार्य योग्यता अंक प्रमाण पत्र। तीसरा है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता अंक प्रमाण पत्र।
अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र आप किस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। 5वां है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र देना होगा। 6 नंबर पे देख सकते हैं यदि आप स्थानीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके साथ आपको एक शपथ पत्र देना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। ये कब तक वैलिड होगा? विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत शपथ पत्र ही मान्य होगा। वैसे कैंडिडेट जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें पदवार अलग अलग शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। जन्मतिथि के लिए मैट्रिक का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य है। 9 नंबर पे देख सकते हैं अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र पढ़ने लायक होना चाहिए, और अगर पढ़ने लायक नहीं होगा मतलब धुंधला अगर अपलोड करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे 10 नंबर पे देख सकते हैं आप जिन भी कैंडिडेट का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड दिया हुआ है उनको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आवेदकों को अपने संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान से प्रतिशत में कन्वर्ट कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। वैसे आवेदक जिनका 5 वर्षीय स्नातक एवं स्नातकोर का एकीकृत अंक हो संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातकोर का पृथक अंक पत्र प्रतिशत का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यानी आपका ग्रेड में अगर मार्क्स दिया हुआ है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करा के प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। 11 नंबर पे देख सकते हैं आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा। 11 नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना अनिवार्य है। साथ ही आवेदन से मांगे गए सभी विवरणी पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। इसके बाद 13 नंबर पे देख सकते हैं आवेदक द्वारा आधार कार्ड, पहचान, मतदान पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से किसी एक का विवरणी आपको ऑनलाइन देना अनिवार्य है। 14 नंबर पे देख सकते हैं निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन में भरे गए गलत सूचना अगर आप देते हैं तो भी इस संबंधित आवेदक का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं शपथ पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, इसका आपको डाउनलोड करना है और नोटरी द्वारा इसको एफिडेविट करा के आपको देना अनिवार्य है एप्लीकेशन के साथ। इसको अपलोड भी करना है ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स ऐसे ही नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।